नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यू की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण में मुहावरे। मुहावरे में हम विगत वर्षों में पूछे गए 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और वो आपकी परीक्षाओं में आएँगे भी, ठीक है? तो चलिए हम देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो असंभव काम होना, बहुत शोर करना, चुगली करना, अचानक आफत पड़ जाना। तो ये जो टिक लगा हुआ है, हम भी पढ़ते हैं, तो पढ़ते थे तो वही लगा हुआ है, इसको आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। तो आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो अचानक आफत आ पड़ना। आसमान फट जाना का मतलब अचानक आफत आ जाना। तो देखिए, ये आए हुए हैं यूपीएसएससी वीडियो 2018 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अंडे का शहज़ादा का अर्थ क्या है? इसका अर्थ बताना है। अंडे का शहज़ादा कहने का मतलब कि उसे, जैसे अंडे का शहज़ादा का अर्थ है कमज़ोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। तो अंडे के शहज़ादा का मतलब क्या है? अनुभवहीन, जिसे कहने का मतलब जैसे तुरंत अंडे से निकला हो, यानी कि बिल्कुल पैक रहने वाला, अंडे से निकला हुआ अनुभवहीन, जिसे दुनिया समाज का कोई ज्ञान ही नहीं है। तो इसका मतलब है अंडे का शहज़ादा अनुभवहीन व्यक्ति। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आँख का पानी ढल जाना, बुढ़ापा आ जाना, प्रिय व्यक्ति का बिछड़ जाना, निर्लज्ज होना, देखने की ताकत कमज़ोर पड़ना। तो आँख का पानी ढल जाना कहने का मतलब है निर्लज्ज हो जाना। देखिए, ये वन रक्षक 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अंधे के हाथ बटेर लगना। ए है, अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। बी है, अंधेरे में कोई वस्तु मिल जाना। सी है, अपात्र को बड़ी सफलता मिला। डी है, मुसीबत पर मुसीबत आना। तो अंधे के हाथ बटेर लगने का मतलब होता है अपात्र, यानी जो वो लक्ष्य उसको प्राप्त करने योग्य ना हो, उसको बड़ी सफलता मिल जाना, यानी अयोग्य व्यक्ति को बड़ी सफलता मिलना। तो क्या है? अंधे के आगे जो है, हाँ, अंधे के हाथ बटेर लगना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अंधे को दीपक दिखाना। अंधे को दीपक दिखाने का क्या मतलब है? अंधे का रास्ता रोशन करना, ना समझ को उपदेश देना, ना समझ को रोशनी देना, अंधे की सहायता करना। अंधे को दीपक दिखाने मुहावरे का अर्थ क्या है? ना समझ को उपदेश देना। कहने का मतलब जिसको कोई ज्ञान ही नहीं है, अगर आप उसको उपदेश देते हैं, तो जैसे अंधा व्यक्ति को दीपक दिखाने पर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार नासमझ को उपदेश देना। मुहावरे का अंधे को दीपक दिखाने मुहावरे का अर्थ है नासमझ को उपदेश देना। क्वेश्चन नंबर 6 है, आँखों में गड़ना मुहावरे का अर्थ है गौर से देखना, मन में खटकना, सहन न कर पाना, वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। तो आँखों में गड़ना का मतलब क्या है? वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा, ठीक? वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है मुर्गी का चूजों के ऊपर बैठना, स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना, घर में बेकार बैठना। तो अंडे सेना मुहावरे का अर्थ क्या है? जो है मुर्गी के चूजों के ऊपर बैठा है, स्वावलंबी होना, स्वार्थ सिद्ध करना, घर में बेकार बैठना। अंडे सेने का मतलब है घर में बेकार बैठना। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? मूर्ख बनना, अपमानजनक बात करना, बुद्धिभ्रष्ट होना, बेफ़िक्र होना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है बुद्धिभ्रष्ट होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है बुद्धिभ्रष्ट हो जाना। अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गुस्सा होना, दुखी होना, बीमारी होना, बहुत आनंदित होना। तो अंग अंग फूले न समाने का मतलब होता है कि अंग अंग फूला, यानी कि खिल गया, यानी कि बहुत आनंदित होना।
क्वेश्चन नंबर 10 है, अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मूर्ख होना, समझदार होना, नुकसान होना, जोखिम मोल लेना। तो अंगार पर पैर रखना कहने का मतलब है कि जोखिम मोल लेना। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आंखें चार होना मुहावरे के अर्थ का दिए गए विकल्पों में से चयन कीजिए। आंखें चार होना यानी प्रेम होना, दृष्टि गिनना, परेशान होना, रतौंधी होना। तो आंखें चार होने मुहावरे का अर्थ क्या है? प्रेम होना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय होना। तो आंख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अदृश्य शत्रु के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में चोरी, पेट में दाढ़ी, आस्तीन का सांप। अदृश्य शत्रु कहने का मतलब छिपा हुआ, जो ना दिखाई दे, आस्तीन का सांप होना। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अवांछित संवाद, अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है। सिर खपाना, सिर खाना, सिर पड़ना, सिर नीचा होना। तो अवांछित अर्थ के संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है? सिर खाना। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आंख फेरना मुहावरे का अर्थ है प्रेमपूर्ण दृष्टि डालना, पहले जैसा प्रेम न रखना, किसी वस्तु को ऊपर से नीचे तक देखना, किसी वस्तु पर उड़ती नजर डालना। आंख फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है? पहले जैसा प्रेम न करना, यानी कि मुंह फेर लेना। जीआईसी पीजीटी में आया हुआ है 2009 में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आंख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ है सामने या पास की वस्तु चुरा लेना, आंख में लगाने वाले काजल की चोरी करना, मामूली वस्तु की चोरी करना, असंभव प्रकार की चोरी का प्रयत्न करना। तो आंख का काजल चुराने का मतलब है कि जो सामने वस्तु रखी हो कब हटा लिया आदमी उसे पता नहीं चला। तो ये सामने या पास की रखी हुई वस्तु की चोरी करना। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आँखें भर आना, आँसू ना आना, भाव विभोर होना, नींद आना, आँख दुखना। आँखें भर आना का मतलब है भाव विभोर होना। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, अपना राग अलापना, अपनी ही बात कहना, सुंदर गीत गाना, सी है मजाक उड़ाना, डी है स्वार्थ की बात करना। तो अपना राग अलापना यानी अपनी ही बात कहते रहना, अपनी ही बात कहते रहना। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अपना रंग जमाना, प्रभावित करना, उपेक्षा करना, सीखी भगाना, किसी बात को ना सुनना। अपना रंग जमाने का मतलब होता है प्रभावित करना। 20 है, अंजर पंजर ढीले करना, पिंजरे की मरम्मत करना, पिंजरा खाली करना, बुरी तरह मारना, बुरी तरह सताना। तो अंजर पंजर कहने का मतलब हड्डी ढीली कर देना, यानी कि बुरी तरह मारना। क्वेश्चन नंबर 21 है, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या है? छोटा बड़ा होना, बी है बेमेल और बेढंगा होना, सी है असंभव कार्य करना, डी है रंग बिरंगा होना। तो आधा तीतर आधा बटेर होने का अर्थ है बेमेल और बेढंगा होना। कहने आधा तीतर यानी कि आधा अलग, आधा कुछ छोटा, कुछ यानी कि बेमेल और बेढंगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, अपनी खिचड़ी सफल, अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताइए। अनर्गल बातें करना, सबसे अलग रहना, अपने ही काम में लगे रहना, मनमानी करना। तो अपनी खिचड़ी अलग पकाना कहने का मतलब सबसे अलग रहना। तो इसमें सही हो जाएगा क्वेश्चन वो नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अरण्य रोदन करना, ये बहुत पूछा जाता है। मुहावरे का अर्थ क्या है? ए है निरंतर निवेदन करना, बी है विरह गीत करना, सी है निरर्थक, डी है बेसुरा गान। तो अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या है? निरर्थक यानी कि बेवजह रोना। 24 है, अंगार सर पर धर लेना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। कठिन विपत्ति सहना, दूसरे को डराना, मरने को उद्यत होना, विनाशकारी बन जाना। अंगार सिर पर धर लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? कठिन विपत्ति सहना। क्वेश्चन नंबर देखिए
25 है, अध जल गगरी छलकत जाए। उक्त मुहावरे के लिए वाक्य बताएं। ए है, कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। बी है, फूटी हुई गगरी से जल टपकता है। सी है, आधे जल से भरी गगरी नहीं ले जानी चाहिए। डी है, आधे जल से भरी गगरी छलक जाती है। तो अध जल गगरी छलकत जाए में कम गुण वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ईश्वर की माया लोकोक्ति को पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प है। कहीं छाया कहीं धूप, सबसे न्यारी वो ही जाने। कहीं धूप कहीं छाया, यानी ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, इससे लोकोक्ति पूर्ण होगी। तो इसमें सही है बी। उसके बाद है 27 देखिए, ऊँट के मुँह में जीरा का अर्थ है। ए है, बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। बी है, जानवर को दवाई देना। सी है, बड़े प्राणी को सांत्वना देना। डी है, बहुत बड़े प्राणी का भोजन बनना। तो इसमें सही है ए, बहुत खाने वाले को कम देना। देखिए ऊँट बहुत बड़ा होता है, उसको थोड़ा दिया जाएगा तो जीरे के समान ही तो लगेगा। उसके बाद है देखिए 28, राधे लाल ने विनय को राजी करने की बड़ी कोशिश की, किंतु विनय तो उड़ती चिड़िया पहचानता था, वह उसकी मीठी बातों में नहीं आया। तो ये जो वो लगा है, अंडरलाइन है, इसका हमें बताना है मुहावरा। इसका मतलब क्या होगा कि उड़ती चिड़िया पहचानना यानी अटकलें लगाना। बी है, चालाकी भाप लेना। सी है, सावधान रहना। डी है, पक्षियों का विशेषज्ञ होना। तो उड़ती चिड़िया पहचानना का मतलब है चालाकी भाप लेना। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक आँख न भाना, उपेक्षा करना, विरक्त होना, तटस्थ होना, बिल्कुल अच्छा ना लगना। एक आँख न भाना का मतलब कहने का मतलब बिल्कुल ही अच्छा ना लगना। एक आँख भाना बिल्कुल अच्छा ना लगना। क्वेश्चन नंबर 30 है, आयरा गहरा नत्थु खायरा मतलब बताइए। कमज़ोर व्यक्ति, मामूली व्यक्ति, होशियार आदमी, गँवार आदमी। तो आयरा गहरा नत्थु खायरा का मतलब है मामूली आदमी। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? शर्मिंदा होना, टुकड़ों में बँटना, विभाजित करना, आँखें चुराना। तो कट जाना का मतलब है आँखें चुराना। क्वेश्चन नंबर 32 है, कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है बहरा होना, सुनी सुनाई बातों का पर विश्वास करना, सभी पर अविश्वास करना, कम सुनाई देना। तो कान का कच्चा होना कहने का मतलब किसी की सुनी हुई बातों पर विश्वास कर लेना। ये देखिए जितने आए हुए हैं ये सब परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए इनका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। कूपमंडूक होने का अर्थ क्या है? ए है, कुएं में गिरना। बी है, मूर्ख होना। सी है, मात देना। डी है, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो कूपमंडूक का मतलब कहने का मतलब कुएं तक ही सीमित रहना। तो यानी कि कुआं सीमित होता है, कुएं में एक मेढक रह करके वो जानता है कि मैं सारी दुनिया जान रहा हूँ। तो उसी प्रकार सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। कूपमंडूक का मतलब है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो इसमें कौन सा सही होगा? डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ है रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट होना, चमक का गायब होना। कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सच्चाई का पता लगना। कलई खुलना यानी सच्चाई का पता। 35 है, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? काठ का उल्लू। ए है, काठ का उल्लू होना। बी है, अक्ल का दुश्मन होना। सी है, आस्तीन का सांप होना। डी है, इनमें से कोई नहीं। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो कपटी मित्र का मतलब है आस्तीन का सांप होना, क्योंकि मित्रता गहरी हो और जो है छल कपट करे, तो आस्तीन का क्या है? सांप है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कागजी घोड़े दौड़ाना दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ए है, नकली घोड़े दौड़ना। बी है, बहुत परिश्रम करना। सी है, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। डी है, जांच पड़ताल करना। तो कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या है? व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, काठ का उल्लू का अर्थ क्या है? अडिंग, निर्जीव, अत्यधिक सरल, मूर्ख। काठ के उल्लू का अर्थ क्या है? अत्यधिक मूर्ख होना।
क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, दिए गए विकल्पों में कोढ़ में खाज होना इस मुहावरे के अर्थ को दर्शाता है, सही विकल्प चुनें। कहने का मतलब कोढ़ में खाज होना, इसमें जो मुहावरे दिए गए हैं एक कौन सा इसमें मुहावरा सही है? तो समस्याओं में कमी होना, दुख पर और दुख होना। देखिए कोढ़ हो उसमें खजली हो जाए तो तकलीफ देह हो जाता है ना। किसी बीमार व्यक्ति को अन्य बीमारी होना, समस्या का समाधान हेतु साधनों का अभाव। तो कोढ़ में खाज होना यानी दुख पर और दुख होना। क्वेश्चन नंबर है काफूर होना। काफूर होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कलंकित होना, भाग जाना, बड़ा काम करना, गद्दार होना। काफूर होना का मतलब होता है आदमी कहता नहीं फुर्र हो गया। काफूर होने का मतलब है भाग जाना। क्वेश्चन नंबर 4 है खल की दवा पीठ की 40 है खल की दवा पीठ की पूजा। दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प प्रस्तुत मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है? यानी ए है खल की दवा पीठ की पूजा, कहने का मतलब लज्जित होकर बहुत क्रोध करना। बी है केवल रूप बदलने से गुण नहीं बदलते। सी है हर बीमारी का एक इलाज। और डी है दुष्ट लोग पिटने से ही ठीक रहते हैं। तो यानी खल की दवा पीठ की पूजा, यानी जो दुष्ट होते हैं, खल माने दुष्ट और खल इस यहाँ दवा का जिसमें कूटी जाती है उसका अर्थ लिया गया है, लेकिन यहाँ दुष्ट यानी कि नहीं खल की दवा, हाँ ठीक, खल की दवा पीठ की पूजा यानी दुष्टों की दवा क्या है? उनकी पीठ की पूजा कर दो यानी खूब पिटाई करो। तो इसमें कौन सा सही है? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है युद्ध में शहीद होना। बी है कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना। सी है जमीन बिक जाना। डी है जमीन खरीदना। तो खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? युद्ध में शहीद होना। देखिए ये भी परीक्षा में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना? ए है नखरे उठाना, बी है नाक में दम करना, सी है नाक चढ़ाना, डी है नाक चबाना। तो निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना? तो क्या है? जो है नखरे उठाना, यानी किसी की का नखरा देखना, उसे खुशामद करना। क्वेश्चन नंबर 43 है खराद पर चढ़ना का अर्थ विकल्प है ए है शत्रु के आमने सामने आना, बी है कठिनाई में पड़ना, सी है जांच में पड़ना, डी है सच्चाई का सामना करना। तो खराद पर चढ़ना का अर्थ क्या है? जांच में आना। खराद पर चढ़ना यानी कि जांच हो, तो खराद यानी जांच में आना। क्वेश्चन नंबर 44 है खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय क्या है? पछतावा होना, निर्णय न होना, बहुत कष्ट होना, नुकसान होना। तो खटाई में पड़ना का मतलब क्या है? कि निर्णय न होना। 45 है गांठ का पूरा मुहावरे का अभिप्राय है विघ्न होना, बेफिक्र होना, शक्तिहीन होना, मालदार होना। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या है? मालदार, जिसकी गांठ भरी होनी, मालदार होना। 46 है गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ क्या है? कोई बखेड़ा खड़ा करना, ओ खिसक गया, कोई बखेड़ा खड़ा करना, गायब कर देना, बिना बना बनाया काम बिगाड़ देना, अपनी हानि करके मौज उड़ाना। तो गुड़ गोबर का अर्थ क्या है? बना बनाया काम बिगाड़ देना। क्वेश्चन नंबर 47 है गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। ए है फूल की तरह खिलना, बी है अति प्रसन्न होना, सी है दुर्लभ वस्तु, डी है सुगंधित होना। तो गूलर का फूल होना क्या है? दुर्लभ वस्तु होना। 48 है गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा मुहावरा का सही अर्थ है। ए है छोटे शिशु को तलाशना, बी है अत्यधिक शरारती बालक, सी है पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, डी है छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा मुहावरा का सही अर्थ क्या है? पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। क्वेश्चन नंबर देखिए 49 है हिंदी हिंदी भा हिंदी सूक्त की हिंदी भाषा के संदर्भ में क्या क्या मायने होता है? गागर में सागर भरना,
बे यानी निम्नलिखित सूक्ति के हिंदी भाषा के संदर्भ में क्या मतलब होता है? गागर में सागर भरना, बेमतलब के कामों में उलझे रहना, असंभव कार्य को संभव करना, संक्षेप में बहुत कुछ कहना, अपनी इच्छा को पूरी मजबूरी में दबाना। तो गागर में शावर कहने का मतलब बहुत थोड़े में बहुत कुछ कह देना, यानी कि संक्षेप में बहुत कुछ कहना। तो इसमें ऑप्शन कौन-सा सही होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 50 हो गया, गुदड़ी का लाल इस मुहावरे में का आशय है? ए है निर्धन परिवार में धन का आना, बी है धोखेबाज मित्र, सी है निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना, डी है निर्धन परिवार में बेटे का जन्म होना। तो गुदड़ी के लाल का मतलब है निर्धन परिवार में गुड़ी का जन्म होना। तो ये थे 50 क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हुए। तो आज इतना ही। शुभ संध्या। धन्यवाद।